गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 6.4 के बचे हुए 2 सवाल हैं उनको देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 में देखिए आप, सवाल है कि 2 समरूप त्रिभुज हमको दिए हुए हैं और हमको ये सिद्ध करना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो दिया है हमको त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, जिनकी माध्यिकाएं AD और PM है। सिद्ध करना है हमको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर। ये 2 समरूप त्रिभुज हैं, इनकी माध्यिकाएं AD और PM है। माध्यिकाएं आपको पता है कि भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। मतलब D मध्य बिंदु है BC का और M मध्य बिंदु है QR का। उत्पत्ति में AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। हमने क्या करा, इस BC और QR दोनों में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। उससे क्या होगा कि AB बटे PQ बराबर BC का हाफ, BC का आधा, BC का आधा क्या होगा BD, BC का आधा हो गया BD, और इसी तरह से QR का आधा हो जाएगा QM। क्यों? क्योंकि D और M इन भुजाओं के मध्य बिंदु थे। तो ये क्या आ गया, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। इसके साथ साथ कोण ABD ये वाला कोण और PQM ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे थे, समरूप थे। कौन से? ABC और PQR। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप हैं तो इनके कोण भी बराबर होंगे। अच्छा, अब इससे क्या हुआ कि हमने इस छोटे त्रिभुज को देखिए ABD को और PQM को, इसमें क्या आ गया AB बटे PQ बराबर BD बटे QM भी आ गया और एक कोण भी बराबर हो गए। इसका मतलब कोण त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के SAS समरूपता से। अब जब त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, मतलब AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। अब इसके आगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं AB बटे PQ का होल स्क्वायर। और AB बटे PQ किसके बराबर था, AD बटे PM की। तो AB बटे PQ की जगह हम AD बटे PM का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर बटे PM स्क्वायर। ये सिद्ध हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको सवाल ये है कि एक वर्ग है और उस वर्ग की भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है और एक समबाहु त्रिभुज उस वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया है। मतलब विकर्ण को भुजा मानकर एक समबाहु त्रिभुज दूसरा भी बनाया गया है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हमको सिद्ध करना है। ABCD एक वर्ग दिया है जिसकी भुजा AB पर समबाहु त्रिभुज ABD और विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज BDE बना है। हमने सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। उत्पत्ति, माना वर्ग की भुजा AB बराबर x है, तो सारी भुजाएं x हो जाएंगी। तब वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, BD बराबर √2x, √2x। क्यों? क्योंकि वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज BDE दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इनका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो अब जब दोनों त्रिभुजों का हर एक कोण 60-60 डिग्री का हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDE के, क्योंकि कोण सब बराबर हो गए AA समरूपता से। अब जब त्रिभुज समरूप हो गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर
ए बी का वर्ग बटे बी डी का वर्ग। ए बी कितना माना था हमने, एक्स माना था, तो एक्स का स्क्वायर, और बी डी कितना था, √2x का स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये 1/2 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो ये नीचे वाला है कौन, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ए, ये भी सिद्ध हो गया। अब इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आप एक बार और अपने आप करके देखेंगे और इसके बाद कल हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना सीखेंगे।